आइए एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में। और देखिए, कल हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। पाषाण काल के हिस्सों के बारे में पढ़ा कि पूरा पाषाण काल की समय अवधि क्या थी, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आज अपना टॉपिक होगा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो संबंध है, पूरा पाषाण काल का संबंध हिमयुग से है। हिमयुग, जब पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी, अधिकतर हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था, ये बात तब की है। पूरा पाषाण काल शुरुआती दौर मानव का माना जाता है। इसको प्लाइटोइस्टोनिक भी कहा जाता है। प्लाइस्टोसीन, हिमयुग, ठंडे युग को प्लाइस्टोसीन कहा जाता है। और अगर हम बात करें गर्म युग की, गर्म युग को हेलोसीन कहा जाता है। गर्म युग को हेलोसीन कहा जाता है। कल हमने पूरा पाषाण काल का भौगोलिक वितरण पढ़ा था, जिसमें हमने चीन, पाकिस्तान, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात का जिक्र करते हुए बताया था कि मानव के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से हमें प्राप्त हुए। आज हम पूरा पाषाण काल को देखते हैं। तो पूरा पाषाण काल को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण। दूसरे को बांटा गया है मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरे को बांटा गया है उच्च पूरा पाषाण काल में, उच्च पूरा पाषाण काल। जैसे कि हमने शुरुआती समय में बताया था कि पाषाण काल की शुरुआत 5 लाख BC से हुई थी, 5 लाख BC से। तो पूरा पाषाण काल का सबसे पहला हिस्सा है। और पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल सबसे शुरुआती दौर है, जो 5 लाख BC से लेकर के 50,000 BC तक इसका समय अवधि है। उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल की समय अवधि 50,000 BC से लेकर कर 40,000 BC तक की समय अवधि मध्य पूरा पाषाण काल की है। उसके बाद 40,000 BC से लेकर के 20,000 BC तक का समय निम्न पूरा पाषाण काल का है। कल हमने भौगोलिक वितरण के बारे में पढ़ा। आज हम देखेंगे कि पूरा पाषाण काल के मानव का जीवन किस तरह का था। तो पूरा पाषाण काल का जीवन, जाहिर सी बात है, जब हम पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो पूरा पाषाण काल का संबंध हिमयुग से है। तो हिमयुग का प्रभाव मानव के प्रारंभिक जीवन पर अवश्य पड़ा होगा। अतः स्वाभाविक है कि मानव का जीवन और उसकी संस्कृति पर हिमयुग का प्रभाव देखने को मिलता होगा। प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आजीविका का मुख्य साधन उनका शिकार करना और खाद्य संग्रह की भूमिका वह मानव निभाता था। उनके शरीर पर घने बाल थे, जिससे उन्हें सर्दी से, हम हिमयुग की बात कर रहे हैं, शरीर पर घने बाल होने से उन्हें सर्दी से थोड़ी निजात मिलती थी, जिसके कारण प्रारंभिक मानव के शरीर पर घने बाल देखने को मिलते हैं। साक्ष्यों के आधार पर उनके आवास की अगर हम बात करें, जीवन यापन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आवास भी है, क्योंकि आपने सुना होगा, एक फिल्म भी आई थी, रोटी, कपड़ा और मकान। मूलभूत आवश्यकताओं की अगर बात करें, पहली बात खाने की, दूसरी रहने की और तीसरी
कपड़े की। तो पहली बात जब हमने की, मानव कैसा था? खाद्य संग्राहक था, शिकार पर डिपेंड करता था, अपना जीवन और खाने के लिए वह शिकार किया करता था। दूसरी बात हमने की रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी की बात हमने कर ली। मकानों के लिए प्रारंभिक मानव गुफाओं में या पेड़ पौधों के नीचे अपनी बसावट को लेकर चलता था और अधिकतर गुफाओं के अंदर ही वह निवास करता था। घने बाल होने से वस्त्रों की आपूर्ति हुई। प्रकृति ने उस मानव को हिमयुग में जीवन जीने के लिए लंबे बाल दिए। धीरे धीरे हिमयुग खत्म हुआ और गर्म युग की शुरुआत हुई, हैलोसिन युग की शुरुआत हुई। तो शरीर से नेचुरल रूप से बाल भी धीरे धीरे गायब हो गए। अब हम देखते हैं कुछ फैक्ट। जैसे पहला फैक्ट हमारा है, एक जगह पड़ती है हथनोरा। हथनोरा, यहां से आपके पेपर के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला? तो आपका आंसर होगा हथनोरा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य, मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? अगर आपके ऑप्शन में हथनोरा है तो बिल्कुल भी सोचना नहीं और हथनोरा पर अपना क्लिक कर देना है। उसके बाद हम देखते हैं कि कहीं भी पूरा पाषाण काल का जो पहला पीरियड शुरू होता है, नव पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल में कहीं भी मानव के जीवात्म के साक्ष्य नहीं मिलते, केवल हथनोरा को छोड़ करके। हथनोरा एक ऐसी जगह है जहां से हमें मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। आइए इसी के साथ हम अपने दूसरे युग की ओर चलेंगे। पूरा पाषाण काल में जो अपना सेकंड नंबर पर आता है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल जिसकी शुरुआत 50,000 बीसी से लेकर के 40,000 बीसी तक मानी गई है। बीसी, मैं बच्चों आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूं कि बीसी बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। ईसा के जन्म से पहली घटनाओं को हम बीसी के रूप में उल्लेखित देखते हैं इतिहास में। तो हम देखेंगे अब क्या, मध्य पूरा पाषाण काल। जैसे मैंने आपको शुरुआती निम्न पूरा पाषाण काल में बताया कि इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले। हमने साक्ष्यों को देखा, यानी कि पूर्ण रूप से भौगोलिक वितरण को देखा, उसके बाद उपकरणों को देखा, जीवन यापन को देखा। तो हम मध्य पूरा पाषाण काल को भी बिल्कुल सेम पैटर्न से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसके भौगोलिक वितरण को देखेंगे कि मध्य पूरा पाषाण काल का भौगोलिक वितरण कहाँ कहाँ पर था। भौगोलिक वितरण मध्य पूरा पाषाण काल के साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले देखो, जितने साक्ष्य हमें निम्न पूरा पाषाण काल के जिन जिन स्थानों से मिले थे, इससे यह स्पष्ट होता है कि निम्न पूरा पाषाण काल के जो स्थान हमें मिले, जाहिर सी बात है वो मध्य पूरा पाषाण काल में भी रहे होंगे, क्योंकि मानव अगर कहीं पर एक बार स्थापित हो गया तो वहां से मानव को हटाना मुमकिन नहीं था। इसलिए मध्य पूरा पाषाण काल में वो सभी स्थान तो होंगे ही जो निम्न पूरा पाषाण काल में थे, उसके अलावा कुछ अलग क्षेत्र भी इसमें ऐड हो जाएंगे। यानी कि मानव के रहने का स्थान जो है निम्न पूरा पाषाण काल के बजाय मध्य पूरा पाषाण काल में विस्तृत हो गया था। जिसमें हम देखते हैं एक स्थान का नाम है चोपानी मांडो। चोपानी मांडो, चोपानी मांडो एक स्थान का नाम है। और चोपानी मांडो हमारे इतिहास में प्राचीनतम बर्तनों के साक्ष्यों के लिए जाना जाता है। बर्तनों के प्राचीनतम साक्ष्य
प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए थे, चौपानी मांडव से। उसके बाद दूसरी जगह का नाम है सराय नहार राय। सराय नहार राय। सराय नहार राय। सराय नहार राय का भी हमारे इतिहास में एक अलग रोल हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ से भी हड्डियों के और मनुष्य की मौत के साक्ष्य मिले हैं। मानव हड्डी और मृत्यु के साक्ष्य सराय नहार राय से हमें प्राप्त होते हैं। मानव हड्डी और मानव की मृत्यु के साक्ष्य सराय नहार राय से प्राप्त होते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में एमपी में भीमबेटका एक स्थान है मध्य प्रदेश के अंदर, भीमबेटका, जिससे हमें पशुपालन के भी प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पशुपालन के साक्ष्य हमें भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। बागोर, राजस्थान के बागोर से भी बागोर से भी पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने मध्य पाषाण काल के मानव का स्थान देखा कि उसका भौगोलिक वितरण कितना था और वह कहाँ पर बसा हुआ था। इसी के साथ हम आज की क्लास को एंड करते हैं और कल हम मध्य पाषाण काल के भौगोलिक वितरण को रिवाइज करते हुए उसकी जीवन यापन को देखेंगे और उच्च पुरा पाषाण काल को समाप्त करेंगे। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।